रात में जब सब सो जाते हैं, हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर रास्ता नहीं दिखता। हम सुनना चाहते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता। हम पुकारते हैं, पर कोई आवाज लौटकर नहीं आती। ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में हम अकेले पड़ जाते हैं? क्या भगवान उस समय चुप हो जाते हैं, या हम ही उनकी बात सुनना भूल जाते हैं? क्या भगवान हमसे बहुत दूर हैं, या वे हमेशा हमारे पास हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते? इन सब सवालों के जवाब के लिए बस एक अनुभव चाहिए। रात को सोने से पहले 4 शब्द कहना। ये 4 शब्द कोई मंत्र नहीं है, न ही किसी खास भाषा में कहने हैं। ये इतने आसान हैं कि कोई भी कह सकता है, पर इनके पीछे का जो एहसास है वो जिंदगी का दरवाजा खोल देता है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है, और यहीं से आपके अंदर की शांति आपको भगवान के पास ले जाती है। पर क्या सिर्फ 4 शब्द कहने से जिंदगी बदल सकती है? क्या इतना आसान तरीका इतना बड़ा कमाल कर सकता है, या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम सच्चाई के करीब पहुंचने लगेंगे। साथियों, आपका यहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है जिंदगी ने आपको यहां इसलिए लाया हो ताकि आप वो जान सकें जो अब तक आपसे छिपा था। कृपया इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक अंदरूनी सफर है जो आपको अपने और करीब ले जाएगा। अगर आप मन, दिल और आत्मा से जुड़े रहेंगे तो आपको वो मिलेगा जो जिंदगी के हजारों सवालों का जवाब बन सकता है। अगर आपको यह अनुभव कीमती लगे तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने शब्दों और दिल से दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो क्या यह सच है कि भगवान से बात करने के लिए कोई खास भाषा या पूजा पाठ की जरूरत नहीं? हाँ, यह बिल्कुल सच है। भगवान को सुनने के लिए बस एक सच्चा दिल चाहिए। पर हम जिंदगी में बार बार रास्ता क्यों भटक जाते हैं? हम दुखों से क्यों घिर जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान हमेशा हमें रास्ता दिखा रहे हों, पर हम उनकी भाषा समझ न पाते हों? यहां एक और सवाल उठता है, क्या भगवान की भाषा हमारे शब्दों से अलग होती है? हाँ, बिल्कुल। भगवान खामोशी में, प्यार में और एहसास में बोलते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम शोर में खो जाते हैं, अपने दुखों के हंगामे में डूब जाते हैं, और हमें भगवान की वो हल्की पुकार सुनाई नहीं देती। इसका हल क्या है? हल ये है कि जब आप रात को सोने जाएं तो सब कुछ छोड़कर बस 4 शब्द अपने मन में बोलें। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाइए। आप कहेंगे, क्या इतना काफी है? हाँ, अगर आप इन 4 शब्दों को पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण और पूरी शांति में कहें तो यही 4 शब्द जिंदगी का नक्शा खोल सकते हैं। पर यह तभी होगा जब आप इन शब्दों को मशीन की तरह नहीं, बल्कि दिल की गहराई से कहें। अब यहां एक और सवाल उठता है, अगर किसी ने ये 4 शब्द कहे और फिर भी रास्ता न दिखे, तो क्या इसका मतलब है कि भगवान ने जवाब नहीं दिया? नहीं। कभी कभी भगवान का जवाब खामोशी होता है, कभी वो जवाब हालात में आता है, कभी किसी इंसान के रूप में आता है, कभी किसी विचार के जरिए आता है। तो क्या हमें भगवान के जवाब को पहचानना भी सीखना चाहिए? हाँ, यही इस यात्रा का पहला राज है। भगवान हमेशा जवाब देते हैं, पर जवाब को पहचानना एक अंदरूनी कला है। तो क्या यह कला सीखी जा सकती है? बिल्कुल। जब आप हर रात ये 4 शब्द सच्चे दिल से कहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर की देखने की शक्ति जागने लगेगी, और तब आपको वो दिखने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखता था। ये कोई जादू नहीं है, ये आत्मा का आसान सफर है। ये कोई बाहरी प्रयोग नहीं है, ये अंदरूनी अनुभव है। और अब इस अनुभव की अगली परत खोलने के लिए हम अगले हिस्से में उस खामोशी की गहराई में उतरेंगे जहां भगवान का पहला जवाब सामने आता है। क्योंकि जब आप खामोशी से प्यार करना सीखते हैं तब भगवान आपके अंदर बोलने लगते हैं। पर क्या हम सच में खामोशी से प्यार कर पाते हैं, या हम सिर्फ शब्दों की भीड़ में ही खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? हम खामोशी से क्यों डरते हैं? क्या खामोशी में ऐसा कुछ छिपा है जिससे हम भागते हैं, या खामोशी हमें वो सच दिखाती है जिसे हम देखने से हमेशा बचते रहे हैं? अगर खामोशी से डर है तो क्या भगवान से भी डर है? क्योंकि भगवान का रास्ता खामोशी से होकर ही गुजरता है। जो खामोशी से भागता है वो भगवान से भी दूर ही रहता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं सच में भगवान को पाना चाहता हूं, या मैं बस शब्दों का मजा चाहता हूं?
क्या मुझे भगवान का रास्ता चाहिए या मुझे बस तसल्ली चाहिए? अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको खामोशी से दोस्ती करनी होगी। पर यहां एक और सवाल उठता है, खामोशी से कैसे जुड़े? क्या खामोशी किसी पहाड़ की चोटी पर मिलेगी? क्या खामोशी किसी गहरी पूजा पाठ में मिलेगी? नहीं, खामोशी हमारे अंदर है, बस हम उसे देखने की कला भूल चुके हैं। क्या भगवान का जवाब सुनने के लिए खास अभ्यास करना पड़ता है? हां, अभ्यास करना पड़ता है, पर वो अभ्यास शब्दों का नहीं, वो अभ्यास खामोशी का होता है। जब आप हर रात हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए ये 4 शब्द कहते हैं तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको बस उस खामोशी में उतरना है जो इन 4 शब्दों के बाद अपने आप आपके अंदर फैलती है। पर क्या खामोशी में उतरना आसान होता है? नहीं, क्योंकि खामोशी में उतरते ही आपके अंदर की सारी अनसुनी आवाजें उठने लगती हैं। वो सब दुख, वो सब दर्द जो आप सालों से दबाते रहे, वो सब अचानक सामने आ जाता है। क्या आप उस समय भाग जाते हैं या आप उस दर्द को भी प्यार से सुनते हैं? क्या भगवान का रास्ता इतना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल सिर्फ हमारी आदतों में है। हमें भागने की आदत है, हमें शोर की लत लग गई है, हमें खुद से भागने की आदत पड़ गई है। तो क्या भगवान का जवाब तभी मिलेगा जब हम भागना बंद कर देंगे? हां, जब आप खुद से भागना छोड़ देंगे, जब आप अपने अंदर की हर आवाजों को प्यार से सुनेंगे, तब भगवान का जवाब बहुत धीरे से, बहुत कोमलता से आपके दिल में उतरने लगेगा। पर यहां एक और सवाल उठता है, जब भगवान जवाब देंगे तो क्या वो जवाब साफ होगा? क्या वो जवाब शब्दों में होगा? शायद नहीं। भगवान अक्सर जवाब एहसास में देते हैं। कभी कोई स्थिति बदल जाती है, कभी कोई अंदर की गांठ खुल जाती है, कभी अचानक कोई आसानी आपके जीवन में आ जाती है। भगवान का जवाब सुनने के लिए शब्द नहीं, एहसास चाहिए। तो क्या संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है? हां, जब आप हर रात सच्चे मन से 4 शब्द कहेंगे और उसके बाद खामोशी से प्यार करना सीखेंगे, तो आपकी संवेदनशीलता अपने आप जागने लगेगी। आप उस खामोशी को सुनने लगेंगे जिसमें भगवान की मौजूदगी लहराती है। हम अक्सर जिंदगी में ये क्यों सोचते हैं कि भगवान हमें सुन नहीं रहे? शायद इसीलिए क्योंकि हम उन्हें सुनने का धैर्य नहीं रखते। हम जवाब चाहते हैं पर हम खामोशी से डरते हैं। अब यहां एक आखिरी सवाल उठता है, क्या जब भगवान जवाब देते हैं तो हमारी जिंदगी तुरंत बदल जाती है? नहीं, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, जैसे प्यार धीरे धीरे गहराता है, भगवान का जवाब भी धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरता है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी प्यार भरी नजर के रूप में। जब आप हर रात 4 शब्द कहकर उस खामोशी में उतरने लगते हैं तो एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अदृश्य मार्गदर्शक आ चुका है, और तब आपको वो दिखने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखा था। यही इस यात्रा की अगली सीढ़ी है, जहां हम सीखेंगे कि भगवान की भाषा कैसे समझी जाती है और कैसे उनका जवाब धीरे धीरे हमारे जीवन में आकार लेता है। क्योंकि जब जवाब खामोशी में उतरते हैं तब जीवन के सारे सवाल अपने आप बदलने लगते हैं। पर क्या जीवन में सवालों का बदलना वास्तव में इतना आसान होता है? क्या सिर्फ 4 शब्द कहने से जीवन के वो सवाल जो सालों से हमारे अंदर जड़े जमा चुके हैं अपने आप बदल जाते हैं? क्या सच में ऐसा संभव है? जवाब है हां, पर यह प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल अंदर छिपा होता है? हां, अक्सर हम जिंदगी भर बाहरी हल खोजते रहते हैं, पर भगवान का रास्ता हमें सिखाता है कि असली समाधान हमेशा हमारे अंदर होता है। तो क्या हमें बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए? हां, पर यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या अंदर झांकना आसान है? नहीं, अंदर झांकने का मतलब है अपने हर डर, हर कमजोरी, हर अधूरी इच्छा का सामना करना। क्या हम इसके लिए तैयार होते हैं? बहुत बार नहीं होते। तो क्या भगवान का रास्ता सिर्फ हिम्मत वाले लोगों के लिए है? नहीं, भगवान का रास्ता उनके लिए है जो सच्चे हैं, जो भागना छोड़ चुके हैं, जो अब अपने आप को पूरी तरह देखना चाहते हैं। क्या हम अपने आप को पूरी तरह देख पाते हैं? नहीं, हम अक्सर अपने पसंदीदा हिस्सों को देखना चाहते हैं।
और बाकी हिस्सों को अनदेखा करते हैं। क्या यही कारण है कि भगवान के जवाब हमें पूरी तरह साफ नहीं दिखते? हाँ, जब हम अपने अंदर के सच से भागते हैं तब भगवान के जवाब भी अधूरे लगते हैं। जब हम अपने अंदर की हर भावना को, हर डर को, हर इच्छा को प्यार से देखना शुरू करते हैं, तभी भगवान का जवाब हमारे लिए साफ होने लगता है। क्या भगवान हमसे कुछ मांगते हैं? नहीं, भगवान हमसे सिर्फ सच्चाई मांगते हैं। वे चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही उनके पास आएं। बनावटी श्रद्धा, दिखावटी भक्ति, सब कुछ बेकार है। बस एक सीधा सादा दिल चाहिए जो सच्चा हो। तो क्या 4 शब्द कहना सिर्फ एक शुरुआत है? हाँ, 4 शब्द कहने के बाद जो खामोशी आती है वही असली पूजा पाठ है। जब आप उस खामोशी में टिकते हैं तब धीरे धीरे भगवान आपके जीवन में बोलना शुरू करते हैं। क्या भगवान कभी शब्दों में भी बोलते हैं? हाँ, कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति के जरिए, किसी किताब के जरिए, किसी छोटे से वाक्य के जरिए। भगवान कभी कभी हमारे सवालों का जवाब शब्दों में भी देते हैं, पर अक्सर उनका जवाब एक एहसास होता है, एक अंदरूनी प्रेरणा होती है। तो क्या हमें भगवान की भाषा समझने के लिए खुद को बहुत संवेदनशील बनाना होगा? हाँ, जब आप हर रात 4 शब्द कहकर खामोशी में उतरते हैं तो आपके अंदर की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। आप छोटी छोटी बातों में भगवान का इशारा देखना शुरू करते हैं। क्या जीवन के बड़े फैसले भी इसी खामोशी के जरिए लिए जा सकते हैं? हाँ, जब आप भगवान के साथ गहरे संवाद में होते हैं तब आपको बड़े फैसलों के लिए बाहरी सलाह की जरूरत बहुत कम हो जाती है। तब आपका दिल खुद आपको सही दिशा दिखाता है। पर क्या यह दिल कभी धोखा दे सकता है? हाँ, जब वो वासनाओं से भरा हो, जब दिल में लालच, घमंड हो, तब उसकी आवाज भगवान की आवाज नहीं होती। पर जब दिल शांत, सरल और प्यार से भरा होता है तब वही दिल भगवान का मंदिर बन जाता है। क्या दिल को शुद्ध करना मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। जब आप हर रात 4 शब्द कहकर अपने अंदर ईमानदारी से उतरते हैं तो धीरे धीरे दिल की अशुद्धियां अपने आप मिटने लगती हैं। तो क्या यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 शब्दों से शुरू होकर एक जीवन बदलने का कारण बन सकती है? हाँ, 4 शब्द सिर्फ दरवाजा खोलते हैं। अंदर जाना, खामोशी में उतरना, भगवान की भाषा सीखना, यही जीवन की असली पूजा पाठ है। अब इस पूजा पाठ की अगली गहराई में हम जानेंगे कि जब जीवन में चुपचाप बदलाव आने लगते हैं तो कैसे भगवान हमारी आत्मा के साथ धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब जीवन खामोशी में बदलता है तब भगवान आत्मा से बोलना शुरू करते हैं। पर क्या आत्मा से बात करना आसान होता है? क्या हम सच में आत्मा की भाषा समझ पाते हैं या हम सिर्फ बाहरी शब्दों में ही उलझे रहते हैं? आत्मा की भाषा खामोशी की सबसे गहरी परत में बोली जाती है। जब शोर खत्म हो जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब इच्छाएं रुक जाती हैं, तब आत्मा की धीमी कोमल आवाज सुनाई देती है। पर क्या यह आवाज हमेशा साफ होती है? नहीं, आत्मा बहुत धीरे बोलती है, जैसे कोई नदी पत्थरों के बीच से बह रही हो। सुनने के लिए अंदर बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। क्या हम उस संवेदनशीलता को जगा सकते हैं? हाँ, जब आप हर रात 4 शब्द कहते हैं, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, और उसके बाद उस खामोशी में पूरी श्रद्धा से टिकते हैं, तब धीरे धीरे आपकी अंदरूनी संवेदनशीलता विकसित होने लगती है। तो क्या आत्मा की आवाज बाहर की दुनिया से अलग होती है? हाँ, बाहरी दुनिया तेज, कठोर और जल्दबाजी वाली होती है। आत्मा की दुनिया धीमी, शांत और धैर्यवान होती है। बाहरी दुनिया आपको तुरंत जवाब देती है, पर आत्मा समय के पार से बोलती है। क्या आत्मा के जवाब भी जीवन को दिशा दे सकते हैं? हाँ, आत्मा के जवाब हमेशा सरल होते हैं, पर वे किसी गहरे सच को छूते हैं। जब आप आत्मा से बात करते हैं तब आपको दिखने लगता है कि किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से बचना है। तो क्या आत्मा से बात हर व्यक्ति के लिए संभव है? हाँ, आत्मा किसी खास व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। आत्मा हर दिल में रहती है। पर सवाल यह है कि क्या हम अपने अंदर की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अंदर इतनी चुप्पी ला पाए हैं? अगर अंदर चुप्पी नहीं है तो क्या आत्मा की आवाज दब जाती है? हाँ, अगर मन में लगातार शोर है, लगातार इच्छाओं की भीड़ है, तो आत्मा की आवाज अनसुनी रह जाती है। तब हम बार बार सोचते हैं कि भगवान जवाब क्यों नहीं देते। पर सच ये है कि जवाब तो आते हैं, पर हम उन्हें सुन नहीं पाते।
क्या आत्मा की आवाज सुनने के लिए मन को पूरी तरह रोकना जरूरी है? नहीं, मन को रोकना नहीं है, बस मन को शांत देखना है। मन को दबाना नहीं है, मन को प्यार से स्वीकार करना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन के विचारों को भी आने जाने देना है। तब आत्मा का स्वर धीरे धीरे साफ होने लगता है। क्या आत्मा की आवाज हमेशा सही होती है? हाँ, आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, पर कभी कभी हम अपने मन की आवाज को आत्मा की आवाज समझ बैठते हैं। इसीलिए खामोशी में टिके रहना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि जो सुन रहे हैं वो मन की चालाकी है या आत्मा की सच्चाई। क्या मन और आत्मा की आवाज में फर्क पहचाना जा सकता है? हाँ, मन की आवाज में बेचैनी होती है, जल्दबाजी होती है, नफे नुकसान की गिनती होती है। आत्मा की आवाज में शांति होती है, प्यार होता है और उसमें कोई डर नहीं होता। जब आप आत्मा से बात करना सीखते हैं, तब जीवन की दिशा अपने आप साफ होने लगती है। पर क्या आत्मा के जवाब हमेशा सुखद होते हैं? नहीं, कभी आत्मा हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो मुश्किल होता है, पर वही रास्ता हमें गहराई देता है। वही रास्ता हमें भगवान के करीब ले जाता है। क्या हमें उस मुश्किल रास्ते से डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि आत्मा कभी भी आपको किसी ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाएगी जो आपके लिए खतरनाक हो। आत्मा का हर इशारा आपको आपकी पूर्णता की ओर ले जाता है। तो क्या आत्मा से बातचीत जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है? हाँ, जब कोई व्यक्ति आत्मा की आवाज को सुनने लगता है, तब वो अंदर से आजाद हो जाता है। तब जीवन का कोई भी संघर्ष उसे तोड़ नहीं सकता। अब इस यात्रा की अगली सीढ़ी पर हम जानेंगे कि जब आत्मा से बात पक्की हो जाती है, तब कैसे भगवान खुद हमारे दिल में प्रकट होने लगते हैं और कैसे उनका प्यार हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। क्योंकि जब आत्मा शांत होती है, तब भगवान खुद दिल में उतरते हैं। पर क्या भगवान का दिल में उतरना कोई पल भर का अनुभव है? क्या यह सिर्फ एक एहसास भर है जो जल्दी चला जाता है? नहीं, जब भगवान दिल में प्रकट होते हैं, तब वो सिर्फ अनुभव नहीं, जीवन का नया आधार बन जाते हैं। क्या भगवान का दिल में आना जीवन के सारे दुख खत्म कर देता है? नहीं, जीवन के दुख तो आते रहते हैं, पर अब वे हमें पहले जैसे तोड़ते नहीं हैं। भगवान का प्यार अंदर स्थिर हो जाता है और तब दुख भी हमें गहराई से सहारा देने लगते हैं। क्या यह संभव है कि दुख भी हमारे लिए वरदान बन जाए? हाँ, जब दिल में भगवान उतरते हैं, तब व्यक्ति दुख को भी प्यार से देखता है। तब दुख सिखाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तब तकलीफ एक संदेश बन जाती है, शाप नहीं। क्या इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों से प्यार करने लगता है? हाँ, जब भगवान दिल में स्थिर हो जाते हैं, तब व्यक्ति के अंदर से अपनेपन की सीमाएं मिटने लगती हैं। तब वो हर व्यक्ति में वही भगवान देखने लगता है जो अब उसके अपने अंदर जीवित हो चुके हैं। तो क्या ये प्यार किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता? हाँ, ये प्यार किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते, किसी समूह तक सीमित नहीं रहता। ये प्यार हर जगह फैल जाता है। ये प्यार उन लोगों के लिए भी होता है जो आपको दुख देते हैं, जो आपको समझते नहीं हैं। क्या ऐसा प्यार आम इंसान के लिए संभव है? हाँ, ये प्यार मुश्किल दिखता है, पर नामुमकिन नहीं है। ये प्यार उन्हीं के अंदर जागता है जिन्होंने अंदर की यात्रा सच्चे मन से पूरी की है, जिन्होंने हर रात भगवान से रास्ता मांगा है और जिन्होंने खामोशी की पूजा पाठ को अपनाया है। क्या इस प्यार की भी कोई परीक्षा होती है? हाँ, जीवन बार बार आपको ऐसी स्थितियों में डालता है जहां आपको अपने प्यार की सच्चाई को परखना पड़ता है। जब लोग आपके प्यार को ठुकराते हैं, जब आपको गलत समझा जाता है, तब भी अगर आपके अंदर प्यार स्थिर रहता है, तभी वो सच्चा प्यार होता है। तो क्या भगवान का दिल में उतरना सिर्फ निजी अनुभव है? नहीं, जब भगवान किसी के दिल में उतरते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तब वो अपनी खामोशी, अपने व्यवहार और अपने प्यार से बहुत से अनजान लोगों का मार्गदर्शन करने लगता है। क्या ऐसा व्यक्ति कुछ खास करने की कोशिश करता है? नहीं, वो सिर्फ खामोशी में जीता है, सच्चाई में रहता है और प्यार से देखता है। उसका होना ही दूसरों के लिए संदेश बन जाता है। क्या ये स्थिति आखिरी है? नहीं, ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब भगवान दिल में उतरते हैं, तब जीवन एक नए दरवाजे पर पहुंचता है, जहां प्यार और खामोशी गहराई से एक हो जाते हैं। पर वहां से भी यात्रा चलती रहती है, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती
और खामोशी की कोई दीवार नहीं होती। क्या इस स्थिति के बाद जीवन में और भी नए अनुभव आते हैं? हाँ, तब जीवन आपको उन अनुभवों की ओर ले जाता है जो अब तक सिर्फ किताबों में थे। तब भगवान खुद जीवन के जरिए आपसे बोलते हैं। तब हालात, लोग, घटनाएं सब भगवान के संदेश बन जाते हैं। तो क्या जीवन का हर पल भगवान की मौजूदगी का अनुभव कराने लगता है? हाँ, जब दिल में भगवान स्थिर हो जाते हैं तब आपको जीवन के छोटे छोटे पलों में भी उनकी मुस्कान दिखने लगती है। तब आम बातें खास लगने लगती हैं। तब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। अब इस गहराई के अगले चरण में हम जानेंगे कि जब जीवन खुद भगवान का आईना बन जाता है तब हम अपने अंदर की चेतना में कैसे उतरते हैं और कैसे जीवन और भगवान के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। क्योंकि जब जीवन भगवान का आईना बन जाता है तब चेतना का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। पर क्या चेतना का दरवाजा खुलने का मतलब यह है कि हम भगवान को पूरी तरह समझ लेते हैं? नहीं, चेतना का खुलना सिर्फ शुरुआत होती है, न कि आखिरी मंजिल। क्या चेतना का खुलना अपने आप होता है? हाँ, जब कोई व्यक्ति जीवन को भगवान के आईने की तरह देखने लगता है तब धीरे धीरे अंदर कुछ अपने आप खुलने लगता है। यह कोई जबरदस्ती से नहीं होता, यह चुपचाप, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्वाभाविक ढंग से होता है। क्या चेतना का खुलना किसी पूजा पाठ का नतीजा है? हाँ, जब कोई व्यक्ति भगवान से सच्ची बात करता है, हर रात 4 शब्द कहता है, खामोशी में उतरता है, आत्मा की आवाज सुनता है और जीवन में प्यार पक्का करता है, तब चेतना का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। क्या चेतना के खुलने का कोई खास लक्षण होता है? हाँ, जब चेतना का दरवाजा खुलता है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया को पहले की तरह देखता है, पर अब उसकी देखने का नजरिया बदल जाता है। तब वो जानता है कि जो कुछ वो देख रहा है वो सिर्फ ऊपरी परत है, सच्चाई उससे कहीं गहरी है। क्या ये गहराई हर किसी के लिए उपलब्ध है? हाँ, भगवान किसी को भी वंचित नहीं करते। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने अंदर उतरता है, जो अपने जीवन में सच्चाई को अपनाता है, उसके लिए चेतना के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। क्या चेतना का खुलना कोई रहस्यमयी घटना है? हाँ और नहीं, यह रहस्य भी है और आसान भी। यह उतना ही स्वाभाविक है जितना सूरज का उगना, पर यह तब होता है जब मन और आत्मा भगवान के प्यार में पूरी तरह डूब चुके होते हैं। क्या चेतना के खुलने के बाद जीवन बदल जाता है? हाँ, चेतना के खुलने के बाद व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी भगवान की मौजूदगी महसूस करने लगता है। अब उसे भगवान को खोजने के लिए किसी मंदिर, किसी किताब, किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। अब भगवान हर सांस में, हर धड़कन में महसूस होने लगते हैं। क्या यह अनुभव स्थायी होता है? हाँ, जब चेतना पूरी तरह जागती है तब यह कोई पल भर का एहसास नहीं रहता। यह व्यक्ति के जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। तब दुख आता है, पर वो अंदर की स्थायी शांति को हिला नहीं पाता। तब समस्याएं आती हैं, पर व्यक्ति अंदर से परेशान नहीं होता। क्या यह स्थिति किसी खास ज्ञान से मिलती है? नहीं, यह स्थिति किसी बाहरी ज्ञान से नहीं मिलती। यह स्थिति अंदर की खामोशी वाली पूजा पाठ से मिलती है। यह किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से मिलती है। क्या चेतना का खुलना व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देता है? नहीं, चेतना के खुलने के बाद व्यक्ति और ज्यादा सहज हो जाता है। अब वो किसी से अलग महसूस नहीं करता। अब वो हर किसी को अपने अंदर का ही अक्स समझने लगता है। क्या चेतना के खुलने के बाद घमंड पूरी तरह खत्म हो जाता है? हाँ, चेतना के जागने के बाद घमंड धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब व्यक्ति को यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं रहती कि वो कौन है। अब वो बस प्यार में, खामोशी में, सहजता में जीता है। क्या इस स्थिति में जीवन किसी पूजा पाठ की जरूरत से आजाद हो जाता है? नहीं, पूजा पाठ अब जीवन बन जाती है। अब कोई खास समय पूजा पाठ के लिए नहीं होता। अब व्यक्ति हर पल, हर सांस में पूजा पाठ करता है। अब जीवन और पूजा पाठ अलग नहीं रहते। क्या चेतना के खुलने के बाद भगवान का प्यार और गहरा हो जाता है? हाँ, तब भगवान सिर्फ शब्द नहीं रहते, तब भगवान सिर्फ विचार नहीं रहते, तब भगवान दिल की धड़कन बन जाते हैं। तब जीवन का हर पल भगवान की गोद में बीतने लगता है। अब इस यात्रा की अगली गहराई में हम जानेंगे कि जब चेतना पूरी तरह खुल जाती है तब कैसे जीवन और भगवान के बीच की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति खुद को भगवान में घुलते हुए महसूस करता है।
क्योंकि जब चेतना खुलती है तब जीवन और भगवान के बीच की सारी सीमाएं मिटने लगती हैं। पर क्या जीवन और भगवान के बीच सीमाओं का मिटना इतना आसान होता है? क्या यह सिर्फ एक मानसिक अनुभव है? नहीं, यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक ऐसा सच्चा एहसास है जो केवल गहरी खामोशी में महसूस किया जा सकता है। क्या यह स्थिति हर किसी के लिए संभव है? हाँ, यह किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यह उन सभी के लिए संभव है जो सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, जो हर रात 4 शब्द कहते हैं, जो खामोशी में टिकते हैं, जो प्यार में डूबते हैं और जो अपने अंदर की यात्रा पूरी ईमानदारी से करते हैं। क्या जीवन और भगवान के बीच की सीमाएं हमारे अपने मन ने बनाई हैं? हाँ, सीमाएं हमारे डर, हमारे घमंड, हमारी सोच ने खड़ी की है। भगवान तो हमेशा हमारे करीब है, पर हमारा मन ही दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्या यह दीवार गिराई जा सकती है? हाँ, जब हम प्यार, खामोशी और आत्मा की सच्चाई में डूबते हैं तब यह दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। यह दीवार तो मन की एक आदत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। क्या जीवन और भगवान के बीच कोई दूरी सच में होती है? नहीं, दूरी सिर्फ हमारी देखने के नजरिया का भ्रम है। जीवन और भगवान हमेशा से एक है, पर हम अपनी अधूरी समझ में इस फर्क को महसूस करते हैं। जब चेतना पूरी तरह खुलती है तब यह भ्रम भी खत्म हो जाता है। क्या तब व्यक्ति भगवान के साथ एक हो जाता है? हाँ, तब व्यक्ति केवल अपने शरीर या मन का अनुभव नहीं करता, तब वो हर सांस में भगवान की मौजूदगी को जीता है। तब भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं रहते, वे जीवन की हर धड़कन में बस जाते हैं। क्या ये एकता स्थायी होती है? हाँ, जब ये स्थिति आ जाती है तब ये कोई पल भर का अनुभव नहीं रहता, तब ये व्यक्ति के जीवन की नींव बन जाती है। तब व्यक्ति हर स्थिति में, हर मुश्किल में, हर सुख दुख में भगवान को समान रूप से महसूस करता है। क्या इस स्थिति में व्यक्ति अंदर से आजाद हो जाता है? हाँ, तब बंधन केवल शरीर के रहते हैं, मन और आत्मा खुली हवा में उड़ने लगते हैं। तब व्यक्ति किसी भी विचार, किसी भी डर, किसी भी घमंड से बांधा नहीं रहता। तब वो जीवन को पूरी आजादी से जीता है। क्या इस स्थिति में कोई खास कोशिश करनी पड़ती है? नहीं, अब कोशिशें खत्म हो जाती हैं। अब पूजा पाठ जीवन बन चुकी होती है। अब व्यक्ति के लिए हर पल ध्यान बन जाता है। अब जीवन और ध्यान एक ही हो जाते हैं। क्या इस स्थिति में व्यक्ति किसी खास पहचान की तलाश करता है? नहीं, अब उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। अब वो जानता है कि वो केवल एक नाम, एक शरीर, एक इतिहास नहीं है। अब वो जानता है कि वो वही चेतना है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। क्या तब जीवन से डर खत्म हो जाता है? हाँ, तब मौत का भी डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति जानता है कि जीवन और मौत केवल बदलते हुए रूप है, पर जो चेतना है वो अमर है, वो हमेशा है, वो खुद भगवान है। क्या इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है? हाँ, अब वो अपनी खामोशी से, अपने प्यार से, अपने सरल जीवन से अनजाने में ही कई लोगों का मार्गदर्शन करने लगता है। अब वो उपदेश नहीं देता, अब वो केवल अपने होने से सिखाता है। क्या जीवन इस स्थिति में सहज और सरल हो जाता है? हाँ, अब कोई दिखावा नहीं रहता, अब कोई मुश्किल नहीं रहती। अब जीवन सहजता में बहता है, जैसे नदी अपने आप बहती है, जैसे फूल अपने आप खिलता है, जैसे हवा अपने आप चलती है। अब इस स्थिति की अगली गहराई में हम जानेंगे कि जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाता है, तब कैसे उसकी खामोशी और प्यार पूरे जीवन को भगवान के आनंद में बदल देते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद। आपने इस यात्रा में सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने अपने अंदर की आवाज को महसूस किया। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपने जीवन के उस खामोशी वाले दरवाजे को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की, जहां भगवान खुद आपकी राह देख रहे हैं। आज आपने समय निकाला, ध्यान से सुना, गहराई से समझा। इसके लिए मैं आप सबके दिल को नमन करता हूं। आपका ये प्यार, ये विश्वास और ये साथ, यही वो शक्ति है जो हमें सच्चे रास्ते की ओर ले जाती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपके जीवन में शांति, प्यार और आनंद का सागर भर दे। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, अंदर हमेशा शांति बनी रहे और हर पल भगवान के करीब होने का अनुभव करते रहें।